हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम देखेंगे स्लम्बरलैंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में नीमू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फादर के साथ एक आइलैंड में रहती है। वहाँ पे एक बड़ा सा लाइट हाउस है जिसमें उसके फादर काम करते हैं। रात को सोने वक्त नीमू के डैड स्टोरी सुनाते हैं जिसमें वो और एक आदमी जिसका नाम फिलिप होता है दोनों समंदर में मोती को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। वहाँ बहुत गहराइयों में एक छेद होता है जिसमें से बड़ा सा राक्षस आता है। नीमू बड़े मजे से स्टोरी सुन रही थी, तभी उसके डैड को बुला लिया जाता है काम पे जहाँ जोरों की तूफान आने वाली थी। नीमू सो जाती है और सपने में देखती है उसका आइलैंड सुनामी में नष्ट हो गया और वो भी पानी में गिर गई है। वहाँ पे उसके डैड भी मिलते हैं जो उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन एक खतरनाक राक्षस उसके डैड को खा जाता है। जब सुबह होने पर बाहर निकलती है, पता चलता है कि वाकई में उसके डैड नहीं रहे। अब वो अपने डैड को अंतिम विदाई देकर अपने अंकल फिलिप के साथ चली जाती है। फिलिप उसे लेकर अपने घर आ जाता है। वो उसे उसका रूम दिखाता है जहाँ नीमू जाकर सो जाती है। तभी अचानक से उसका डॉल पिगी में जान आ जाती है और उसके बेड भी चलने लगते हैं जो नीमू को लेकर पानी में आ जाते हैं। अब वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाती है। वहीं एक घर के अंदर एक आदमी मिलता है जिसका नाम फिलिप है, जिसके बारे में उसके डैड स्टोरी सुनाया करते थे। फिलिप उससे मांगता है जो नीमू के फादर के पास था, जिसके जरिए मोतियों तक पहुँच सकते थे, लेकिन नीमू को मैप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कहती है कि मेरे सपने से निकल जाओ, मैं सिर्फ अपने डैड को देखना चाहती हूँ। तो फिलिप कहता है कि अगर तुम वो मैप ले आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवा दूंगा। उस मैप के जरिए हम एक जादुई जगह में पहुंच जाएंगे जहाँ पे कुछ भी मांग सकती हो। अब नीमू की आंखें खुल जाती है। उसके अंकल उसे लेकर स्कूल में जाते हैं जहाँ वो स्कूल काउंसलर मिस एरिया से मिलते हैं। नीमू को उसका ख्याल रखने को बोलकर चले जाते हैं। मिस आर्या नीमू को सारे बच्चों से मिलवाती है और वो एक जमाल नामी लड़का को अपना दोस्त बना लेती है। घर आने पे कुछ टाइम अपने अंकल के साथ बिताती है। सोने से पहले उसके डैड की मैप भी मिल जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल पहुँचने पर वो साइड एरिया में जाकर अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके सो जाती है और अपने सपने में जाकर वो मैप फिलिप को दे देती है। मैप मिलते ही फिलिप नीमू को धोखा दे देता है। कहता है कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद करने लगती है। लास्ट में फिलिप को मानना पड़ता है, पर वो कहता है कि अगर तुम मर गई तो इसका जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब वो उसे मैप के बारे में बताने लगता है। ये मैप स्लम्बरलैंड का है। इसे एक ब्यूरो में काम करने वाली पुलिस ऑफिसर से चुराया था और तब से वो पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ी हुई है। और नीमू को ख्वाबों के समंदर के बारे में बताता है जहाँ वो मोतियाँ हैं। दोनों मिलकर सपनों की दुनिया में जाते हैं। वहीं फिलिप कहता है कि किसी के भी सपनों के साथ छेड़छाड़ मत करना। वो आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ एजेंट ग्रीन आ जाती है जो ब्यूरो से है। वो फिलिप को पकड़ने आई है। जैसे ही उसे पकड़ने वाली होती है कि तभी वहाँ एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है। ये वही राक्षस था जिसके बारे में नीमू के डैड बताए थे। ये दोनों किसी तरह वहाँ से बचकर भागते हैं। फिलिप गुस्सा हो जाता है कि ये राक्षस नीमू के बुरे सपनों की वजह से आया था। तभी नीमू अचानक से गायब होने लगती है और वो अपनी असली दुनिया में पहुँच जाती है। घर लौटने पर उसके अंकल उसे एक बोट गिफ्ट करते हैं, पर वो नहीं लेती है। उसके अंकल बोलते हैं तुम्हें एंजॉय करनी चाहिए, पर वो अपने डैड को याद करके हमेशा उदास रहा करती थी और वो सोने चली जाती है। सपने में जाकर फिलिप से मिलती है। फिलिप कहता है तुम वापस जाओ, तुम डरी हुई हो, तुम्हारा बुरा सपना तुम्हारे पीछे आता है। नीमू पूछती है तुम असली दुनिया में क्या हो। फिलिप कहता है कि मैं काफी दिनों से जगह नहीं हूँ, मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूँ। इन दोनों के पीछे एजेंट ग्रीन पड़ जाती है। ये दोनों एक ट्रक में आकर बैठते हैं जिसे एक छोटा सा बच्चा चला रहा था। वो भी अपने सपने में था। वो अपने ट्रक को लेकर एक वाटरफॉल से नीचे गिर जाता है और वहाँ डूबने लगते हैं, पर किसी तरह से बचकर टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकल आते हैं। अब वहाँ एजेंट ग्रीन भी आ जाती है जो इन पे सूट करती है। ये लोग मरते तो नहीं है बल्कि एक टाइम में फंस जाते हैं। एजेंट ग्रीन बताती है कि मैं 160 साल की हो गई हूँ, पर तुम्हारी वजह से मुझे रिटायरमेंट नहीं मिल रहा है। उसे अरेस्ट कर लेती है और मैप को ढूंढती है, पर उसके पास कोई मैप नहीं मिलता है। तो कहती है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी असली जिंदगी में तुम्हारा कोई परवाह नहीं करता है, इसीलिए तुम जागते ही नहीं हो। उन दोनों के एक जेल में बंद कर देती है और फिलिप कहता है कि ग्रीन सही कह रही थी, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मैं अब जागना चाहता हूँ, पर मैं भूल गया हूँ कि मैं हूँ कौन। एजेंट ग्रीन नीमू को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम सारी जिंदगी फिलिप के साथ जेल में बंद रहोगी या तुम आजाद हो सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बताना होगा कि तुमने सबक सीख लिया है। नीमू कहती है कि मुझे तो बस अपने डैड से मिलना है। ग्रीन उसे समझाती है तुम्हें आगे बढ़ना होगा, नहीं तो बुरे ख्वाब तुम्हें बर्बाद कर देंगे। वो उसे उठने को कहती है। नीमू भी अपनी असली जिंदगी में जाग जाती है। वो अपने अंकल के पास जाती है और बोलती है कि अपने डैड को मिस कर रही है। फिलिप नीमू को एक पुराना वीडियो दिखाता है जिसमें अपने डैड को देखती है और अपने अंकल को देखती है
जो बिल्कुल फिलिप की तरह ड्रेस पहने हुए है। तो फिलिप बताता है कि जब तुम्हारे डैड थे तो हम दोनों मिलकर बहुत मस्तियाँ किया करते थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे डैड की जिंदगी में तुम्हारी मॉम आई, वो मुझे छोड़कर अपनी दुनिया में चले गए और मैं बहुत ज्यादा अकेला रह गया। नीमू कहती है कि मेरे डैड हर रात आपकी स्टोरी सुनाया करते थे। अगले दिन नीमू स्कूल के साइड एरिया में जाकर फिर से सो जाती है और उसे ट्रक में पहुंचती है। ब्यूरो पहुंचकर फिलिप को जेल से बाहर निकालती है। निकलते वक्त एजेंट ग्रीन मिलती है, लेकिन इस बार उसकी गन नीमू यूज करती है और उसे ही टाइम में फंसा देती है। ये लोग एक बर्फीली जगह में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वे ग्रीन वहां आ जाती है। ये दोनों पहाड़ों से कूद जाते हैं और बड़े बड़े परिंदों पे लैंड करते हैं। वहाँ एक छोटा सा घर मिलता है। उसके अंदर जाते ही लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। नीमू फिलिप को बताती है कि आप मेरे अंकल हो। आप और मेरे डैड स्लम्बरलैंड आया करते थे, लेकिन उसके डैड के जाने के बाद वो कभी सपना नहीं देखा, इसीलिए वो कभी जगा नहीं। किंतु मिस एरिया नीमू को जगा देती है और उसके अंकल को बुला लेती है। नीमू से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, वहाँ पे तुम्हें खतरा भी हो सकता था। ये दोनों घर आ जाते हैं और आपस में ही बहस करने लगते हैं और उसी रात बहुत ज्यादा तेज बारिश भी हो रही थी। नीमू गुस्से में बोट से निकल जाती है और बोट में ही सो जाती है और खुद को समंदर के नीचे पाती है। इधर फिलिप को पता चलता है कि नीमू ख्वाबों की समंदर में गई है। नीमू को डैड ने जैसे बताया था कि सुरंग के अंदर मोती है। नीमू उसे ढूंढ लेती है। वो एक मोती को अपने हाथ में उठा लेती है। तभी वहाँ वही राक्षस आता है, लेकिन नीमू को बचाने फिलिप आ जाता है और प्लेन में बैठकर भाग रहे थे और वो राक्षस उनके पीछे भाग रहा था। उनका प्लेन ब्यूरो में जाकर क्रैश कर जाता है और राक्षस वहाँ भी पहुँच जाता है और सबको सपनों में मारने लगता है और इसी वजह से सभी अपनी दुनिया में जाग जाते हैं। फिलिप और कार्ला नीमू को ढूंढने निकलते हैं। स्लम्बरलैंड पहुंचने से पहले नीमू की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि वो असली दुनिया में पानी में डूब रही थी और राक्षस फिलिप पे अटैक कर देता है। जैसे वो सपनों की दुनिया में मर जाता है, वैसे ही असली दुनिया में उसके अंदर कुछ आ जाता है और वो नीमू को बचाने पानी में कूद जाता है और राक्षस भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर स्लम्बरलैंड में नीमू से एजेंट ग्रीन मिलती है। उसके हाथों में मोती को देखकर कहती है कि इसका मतलब ये कोई अफवाह नहीं था। नीमू मोती को लेकर प्रे करती है, फिर लाइट हाउस की तरफ अपने डैड को देखती है और भागकर अपने डैड के पास जाती है और लाइट हाउस में जाकर अपने डैड के साथ काफी वक्त बिताती है। वहीं असली दुनिया में कार्ला नीमू को होश में लाने की कोशिश करती है। इधर उसके डैड समझाते हैं, तुमने इस जर्नी को अकेले ही तय किया है, अब तुम्हारी बाहर की दुनिया वेट कर रही है, तुम्हें वापस जाना होगा। और तभी उसे होश आ जाता है और उसके अंकल उसे गले से लगा लेते हैं। सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।